हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस में हम आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं। हम आज आपके सामने पर्यायवाची लेके आए हैं। पर्यायवाची का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने पर्यायवाची ट्रिक के साथ कराया है। आप आसानी से पर्यायवाची याद रख सकते हैं। आपको पता है कि आपका हिंदी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका पर्यायवाची हिंदी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें से 2 या 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आते ही हैं आपके हर एग्ज़ाम में, जिसमें आपका हिंदी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो आपका ऐसे में कोई भी नंबर ना कटे, इसलिए हम आपको पर्यायवाची करा रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है। कुछ पर्यायवाची इसमें ट्रिक के साथ हैं, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आप हमें अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हम अप्रिसिएशन मिलते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पर्यायवाची का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको हमारे चैनल को विजिट करके दिखेगा। आइए देखते हैं। अतिथि जिसे हम मेहमान कहते हैं। मेहमान हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमें अक्सर याद रखता है। मोस्ट कॉमन वर्ड कह सकते हैं इसे। अभ्यागत, आगुंतक, पाहुना। पाहुना इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जल्दी से आपको नहीं पता होता और यहीं पे हमारे नंबर कटने के चांसेस होते हैं, तो हम याद रखेंगे पाहुना भी। अग्नि, अग्नि के देखते हैं। आग, ज्वाला, दहन, पावक, वायु सखा, अनल, पावक, वैश्वानर, वहनी। देखिए पावक यहाँ रिपीट हुआ है, इसे हम इग्नोर करेंगे। इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है अनल। देखिए अनल से कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, हमें अनिल दे देगा और हम अग्नि लगा देते हैं, जबकि अनिल जो वर्ड है उसका अर्थ होता है हमारा हवा। अनिल का अर्थ होता है हवा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। वैश्वानर इसमें इम्पोर्टेंट है। वहनी, वहनी मतलब आग बह रही है। देखिए एक छोर से जंगल की आग लगाई जाए, दूसरे छोर तक चली जाती है तो हवा के साथ वो बह रही है, तो वायु सखा भी है और वहनी है, बहने वाली है। आइए आगे देखते हैं। अलंकार, अलंकार की वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो मैंने उसमें परिभाषा दी है कि अलंकार वो है जो किसी भी चीज़ के सौंदर्य को बढ़ा दे। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, भूषण, विभूषण। देखिए जो भी भूषण से वर्ड हैं, आभूषण, भूषण, विभूषण, ये ट्रिक आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए कुछ कॉमन से लग रहे हैं, इनमें एक राइम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। गहना, जेवर तो कॉमन ही वर्ड हैं, सभी जानते हैं। अहंकार देखते हैं। देखिए अहंकार दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। जब हम किसी चीज़ पर गर्व करते हैं वो भी एक तरीके से अहंकार का ही पार्ट है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव अहंकार कह सकते हैं उसे, जिसका अर्थ है गर्व, अभिमान, घमंड। ये सब अहंकार के ही पर्यायवाची हैं। आइए आगे देखते हैं। अंधकार, अंधकार के देखते हैं क्या है अंधकार के पर्यायवाची। तम, तिमिर। आइए एक मिनट देखते हैं। तम, तिमिर, तमिश्र और अंधेरा। तम, तिमिर, तमिश्र, अंधेरा। इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इन्हें याद रखिए। तम, तिमिर, तिमिश्र, अंधेरा। अंग, अंग के देखते हैं। अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। अनादर, अनादर आप सब जानते हैं, मोस्ट ही कॉमन है, ये बहुत ही बोलने को मिलते हैं हमारी आमचाल बोल भाषा में। अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार करना। तिरस्कार मतलब किसी की बेइज्जती करना। अंकुश, अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण, पाबंदी, रोक, दबाव। जो हाथी को चलाते हैं उन्हें महावत कहते हैं। महावत हाथी को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ में एक अंकुश कुश होता है जिससे वो उसे कंट्रोल करते हैं, एक चाबुक टाइप जैसा। तो अंकुश मीन्स नियंत्रण, पाबंदी, रोक, दबाव। आइए आगे देखते हैं। कामदेव, कामदेव का आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए हमने काफ़ी सारी बुक की स्टडी करी और आपके लिए हम एक टॉपिक लेके ये पर्यायवाची आए हैं। और फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप भी हमें अप्रिशिएट करें, हमें मोटिवेट करें। देखिए देखते हैं कामदेव का पर्यायवाची। मैन, मनसर, मन्नत, कंदर्य, मदन, निरूप, पंचशर, रतिपति, रतिनाथ, रतिदेव, रवीश, रतिकांत, रतिधर, मनोज, मनसिज, मकराध्वज, मयन, मीन केतु, काम, अनंग, प्रद्युमन, समर। देखिए इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि रति आया है, रति कामदेव जी की पत्नी का नाम है, तो रति से जितने भी पर्यायवाची बनेंगे वो उनके आगे पति या देव इस तरह की चीज़ें लगा के वो हमारे कामदेव के पर्यायवाची होंगे, जैसे रतिपति, रतिनाथ, रतिदेव, रतिकांत, रतिधर। बाकी आपको याद करने पड़ेंगे। मैन, मनसर, मन्नत, ये न है, आप इसे ढंग से पढ़ेंगे। मैं, न का रिपीटिशन है मन्नत।
कंदर्य, मदन, निरूप, पंशर, रतिपति, रतिनाथ, रतिदेव, रवीश, रतिकांत, रतिधर, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मयन, मीन केतु, काम, अनंग, प्रद्युमन, समरी, सॉरी समर है ये। इंद्र के पढ़ते हैं हम। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सुरनाथ, सुतकांत, देवेश, कौशिक, देवकांत, देवनाथ, पुरंदर, देवेंद्र, नपुंसकेश, किन्नरराज, सचिपति, सचिनाथ, महेंद्र, वज्रधर, देवराज, विडोजा। देखिए इंद्र के पर्यायवाची आपको सबको याद ही करने पड़ेंगे। सुरेश, सुरेंद्र, सुरनाथ, सुतकांत, देवेश, कौशिक, देवकांत, देवनाथ, पुरंदर, देवेंद्र, नपुंसकेश, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। किन्नरराज भी देवेंद्र को कहा गया है, मतलब इंद्र को कहा गया है। सचिनाथ, देखिए सचिन की पत्नी का नाम था, इसलिए सचिपति सचिनाथ कहा गया है। वज्रधर, वज्र की तो इनकी कहानी भी है, वज्र ये हाथ में ले रखते हैं तो। और देवराज नहीं कहा गया है। विडोजा एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, विडोजा, आपको कंफ्यूज करने के लिए विडोजा डाला जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब हमने इंद्र के पढ़ लिए हैं तो इंद्राणी के भी पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। इंदिरा, महेंद्री, सची, देखिए सची इंद्र की पत्नी है जो उनका नाम सची है, सचिनाथ कर देंगे तो इंद्र के हो जाएंगे, सची करेंगे तो इंद्राणी। सची हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंद्रवधु, इंदिरा, मधवानी, पोलोमी। पोलोमी आप किसी एक नाटक, एक सीरियल भी अगर आपने कभी देवताओं के देखे होंगे जो कि आते रहते हैं आपके इंटरटेनमेंट में, आप देखते ही रहते हैं, तो उसमें पोलोमी देवी का जिक्र हुआ है जो इंद्र की पत्नी है। आइए आगे देखते हैं लक्ष्मी जी के पर्यायवाची। आजकल सभी को लक्ष्मी चाहिए, तो देखिए भाई लक्ष्मी जी के पर्यायवाची भी याद कर लीजिए, ऐसे लक्ष्मी जी नहीं मिलने वाली। लक्ष्मी, पद्मा, श्री, कमला, रमा, प्रिया, मोहिनी, चंचला, मंचला, धनुजा, सर्वेश्वरी, मीनाक्षी, कुबेर कन्या, भार्गवी, हरिप्रिया, पद्मासना, धनदायिनी। देखिए धनदायिनी है, ये तो आपका मतलब कॉमन सा हो गया, जो आप देखते ही लगा देंगे लक्ष्मी जी का। हरिप्रिया, देखिए विष्णु जी को हरि किया गया है, इसलिए हरिप्रिया लक्ष्मी जी का हो जाता है। चंचला मंचला एक राइम हो जाती है, चंचला मंचला जिसमें राइम वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब एक जैसे से, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी आपको याद करना पड़ेगा। पद्मा, श्री, कमला, रमा, प्रिया, मोहिनी, चंचला, मंचला, धनुजा, सर्वेश्वरी, मीनाक्षी, ये कोमे नहीं लगे हैं इसमें, वर्ड्स मैंने लगा दिए। मीनाक्षी, कुबेर कन्या, भार्गवी, हरिप्रिया, पद्मासना, धनदायिनी। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब हमने लक्ष्मी जी के पढ़ लिए हैं तो विष्णु जी भी नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए विष्णु जी के भी पढ़ लेते हैं। विष्णु जी, पद्मापति, श्रीपति, देखिए पद्मा, इसमें देखिए आप याद करेंगे। श्री किसे कहा गया है? लक्ष्मी जी को कहा गया है ना। पद्मा लक्ष्मी जी को, कमला लक्ष्मी जी को, श्री लक्ष्मी जी को, पद्मा लक्ष्मी जी को, कमला भी, पद्मा, श्री, कमला, तो ये इस तरह से आप मोहिनी किन्हें कहा गया है? लक्ष्मी जी को। अब इनके आगे पति, नाथ, धर लगा दिए तो ये क्या हो जाते हैं? विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। पद्मापति, श्रीपति, कमलापति, श्रीनाथ, पद्मानाथ, कमलानाथ, चंचलानाथ, श्रीधर, पद्माधर, कमलाधर, मोहिनीधर, ये हमारे विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए थोड़े से पर्यायवाची और भी देख लेते हैं। नारायण, हरि, वैकुंठ स्वामी, चक्रधर, चक्रपाणी, गोविंद, केशव, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष। देखिए पुंडरीकाक्ष को आप याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुंडरीकाक्ष, ज्ञानर्दन, उपेंद्र, चतुर्भुज, विशंबर, गरुड़ध्वज, अच्युत, मुकुंद, ऋषिकेश। देखिए ऋषिकेश के दो पर्यायवाची हैं, एक पर्यायवाची कृष्ण जी से रिलेटेड है, एक विष्णु जी से, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। कौन सा आपके साथ एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, जो भी आपको आपके आंसर में हो उसे लगा दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। पार्वती जी के पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। पार्वती जी, उमा, गिरिजा, भवानी, शिवांगी, शिवा, शिवामी, शक्तिदायिनी, शिवानी, शैलजा, शैलसुता, शैला, शैलपुत्री, अपर्णा, शक्तिजा। देखिए जहाँ भी आपका शिवा, शिवा से जो भी हैं, शिव की पत्नी पार्वती जी, शिवा, शैल, शैल, जहाँ पे भी शक्ति, शिवा, शैल जैसे वर्ड्स आ जाएंगे, वो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? आपके पार्वती जी के। उमा, गिरिजा, भवानी, शिवांगी, शिवा, शिवांभी, शक्तिदायिनी, शिवानी, शैलजा, शैलसुता, शैला, शैलपुत्री, अपर्णा, शक्तिजा, ये पर्यायवाची आपके पार्वती जी के हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं।
देखिए पार्वती जी की पढ़ ली है तो शिव भगवान जी नाराज हो जाएंगे, इनकी भी पढ़ ही लेते हैं हम। शिव, देखिए आप जैसे कि जानते हैं उमा पार्वती जी को कहा है, गिरिजा पार्वती जी को, भवानी पार्वती जी को कहा गया है। तो पति वर्ड लगा देंगे इन सभी वर्ड्स में। जितने भी पार्वती जी के पर्यायवाची हैं उनमें पति, नाथ या कांत या धर शब्द लगा देंगे, वो शिव जी के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कि उमापति, गिरिजापति, भवानीपति, उमानाथ, गिरिजानाथ, भवानीनाथ, उमाकांत, गिरिजानाथ, भवानीनाथ, उमाधर, गिरिजाधर, ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो गए? शिव भगवान के पर्यायवाची हो गए हैं। आइए थोड़े से अलग पर्यायवाची भी देख लेते हैं शिव भगवान के। शिव, शंभु, त्रिपुरारी, आशुतोष, नीलकंठ सॉरी फ्रेंड्स, ओघड़दानी, चंद्रशेषा, चंद्रकांता, योगेश, हर, भुवेश, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, मदनारी, चंद्रमौली, पशुपति, शमशरी। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। शिव, शंभु, त्रिपुरारी, आशुतोष, नीलकंठ, ओघड़दानी, चंद्रशेषा, चंद्रकांता, योगेश, हर, भुवेश, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, मदनारी, चंद्रमौली, पशुपति, शमशारी। ये किसके पर्यायवाची हो गए हैं? ये शय है, आप इसको शय पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, मैंने लिख के दिखा दिया है। तो ये सब आपके भगवान शिव के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए माँ दुर्गा के भी पढ़ लेते हैं। सिंह वाहिनी, अजा, कालिका, चंडिका, भवानी। देखिए भवानी के दो पर्यायवाची हैं, पार्वती जी को भी भवानी कहा गया है और दुर्गा जी को भी। जो भी आपके आंसर में आए आप उसे लगा दीजिएगा। कल्याणी, कामाक्षी, देखिए मीनाक्षी कहा गया था लक्ष्मी जी को, और यहाँ पे कामाक्षी कहा गया है दुर्गा जी को। धात्री, अभ्या, सांभवी, महागौरी, चामुंडा, वागेश्वरी, सुभद्रा। तो ये आपके दुर्गा जी के पर्यायवाची हो गए हैं। सरस्वती जी की बात करते हैं। देखिए बिना सरस्वती जी के तो कुछ नहीं है। भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, ईला, वागीश, ब्राह्मी, गीरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, भाषा। देखिए माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं तो भाषा तो सिखाएंगी, तो भाषा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के देख लेते हैं। माधव, राधा रमन, श्याम, नंदनंदन मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कसारी, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, केशव, कन्हैया, दामोदर। ये दामोदर है, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में गलती हो गई है फ्रेंड्स। ये दामोदर है। दामोदर, वज्रवल्लभ, द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश भी द्वारिकानाथ भी कहते हैं, द्वारिकाधीश, मोहन। ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो गए? भगवान कृष्ण जी के। ठीक है। माधव, राधा रमन, श्याम, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कसारी, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, केशव, कन्हैया, दामोदर, ब्रजवल्लभ, द्वारिकाधीश। आइए आगे देखते हैं। गंगा के पर्यायवाची देखते हैं। माँ गंगा के। मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, नदीश्वरी, देवनदी, अलकनंदा, देव, विष्णुपदी, जटाशंकरी, जाह्नवी, त्रिपथगा। देखिए जटाशंकरी कहा गया है, भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया है, तो जटाशंकरी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यमुना जी के पर्यायवाची देख लेते हैं। जमुना, कृष्णा, आर्ज्ञा, सूर्यजा हो गया ये आपका। भानुजा, रवितन्या, कालंदी, कालगंगा, सूरतन्या, तरणी, तनुजा, सूर्यसुता। जमुना, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यजा, भानुजा, रवितन्या, कालंदी, कालगंगा, सूरतन्या, तरणी, तनुजा, सूर्यसुता। आइए आगे देखते हैं। सूर्य के पर्यायवाची देख लेते हैं। भगवान सूर्य के। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य, पतंग, अक्र, कमलबंधु, दीनमणि, हंस, दिनेश, चांडाचु, तेजो राशि। तेजो राशि आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलता बुक्स में भी। आइए आगे देखते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची पढ़ लेते हैं हम। सुधाकर, निशाकांत, शशिकांत, शशि, इंदु, शशांक, राकापति, निशाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, हिमांशु, मृगांक, चांद्र, चंद्र, कलानाथ, सोम, विधु, दियज, तारकेश्वर। ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। दियज, तारकेश्वर, कलानाथ, कलानिधि,
ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इंदु, ये प्रयावाची जो फ्रेंड्स मैं आपको करा रही हूँ किसी ना किसी पेपर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये अब तक के आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इन प्रयावाची में से आता है। अगर आप इन्हें भी कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। आँख के प्रयावाची, देखिए हमने आपको आँख के प्रयावाची पहले भी कराए थे, उसमें हमने आपको अनल और अनिल का अंतर बताया था। देखिए आँख के प्रयावाची हैं अनल, पावक, दहन, कृशाणु, जात वेद, वैश्वानर, हुताशन, अग्नि, ज्वाला, धनंजय, दव, सूचि, धूम्रकेतु, हिरण्यता, द्रव्यवाहन, वायुसखा, शिखावाहन, चित्रभानु, सप्तार्ची। देखिए सप्तार्ची है, ये ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे से सप्तऋषि का ध्यान रखें, सप्तार्ची है ये। दुत्रभुक, तो ये प्रयाची आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए बताए हैं कि आप कई बार सप्तऋषि भी लिखा जाता है कन्फ्यूज़न करने के लिए, ये सप्तार्ची है, सप्तऋषि अलग चीज़ है। आइए आगे देखते हैं। हवा के प्रयावाची पढ़ते हैं पवन, वायु, अनिल, समीर, प्रभंजन, पवमान, समीरण, वात वायु, अनिल, वात, मारुत, व्यार। देखिए पुराने लोग बोलते थे व्यार बह रही है, मतलब हवा चल रही है, तो व्यार। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्रयावाची आपको कोशिश की है कि हम आपके जितने भी एग्ज़ाम में प्रयावाची अब तक आए हैं, आपके स्टेट पीसीएस में एग्ज़ाम हो गए या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, जितने भी प्रयावाची का पोर्शन आपका आया, हमने सभी के प्रयावाची को कलेक्ट किया है, उसमें कुछ ऐड ऑन किया है, काफ़ी सारी बुक्स की स्टडी की है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रयावाची देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में, इसमें से अगर आते हैं तो। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमें अप्रिशिएट करिए, आपके उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है अगर आप हमको मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।